हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 2 मीटर कपड़े में लॉन्ग कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया है। तो हम पहले बैक पार्ट कट करेंगे। तो उसकी लेंथ मैंने ली है 43 इंच। और अब हम शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाएंगे जो दोनों ही 7-7 इंच है। अब हम आर्म होल के बिल्कुल नीचे से निशान लगाएंगे 12 इंच पर, जहाँ हमारे हिप का निशान आएगा, और उसके सेंटर में लगाएंगे 6 इंच पर, जहाँ हमारी कमर का निशान आएगा। तो अब हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, यानी चेस्ट का माप है हमारा 10 इंच, जो हमने हमारे चेस्ट के माप से को 4 से डिवाइड करके लिया है। और कमर का माप है हमारा 9.5 इंच। ठीक है, चेस्ट का माप है 10.2 इंच और कमर का है 9.5 इंच और हिप का जो माप है हमारा 11 इंच। अब हम सब में 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे, जो हमारा अंदर कपड़ा छूटेगा। ठीक है, अब इसको हम सारे निशानों को मिला लेंगे और यहाँ हम आर्म होल में शेप दे देंगे। अब इस निशान को हम यहाँ तक मिला लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम एक तिरछा निशान लगा लेंगे। अब नीचे से हमें 3 इंच लेना है और यहाँ से थोड़ा सा शेप दे देना है गोलाई में। अब इसे कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है, हम पहले बैक पार्ट कट कर रहे हैं, उसके बाद फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम फिर से डबल फोल्ड करके कपड़ा रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं हम। अब जो हमने बैक पार्ट कट किया है उसको इस पर ऐसे रख देंगे और जो नीचे का कपड़ा है उसको 1/2 इंच हम बाहर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम थोड़ा सा बाहर रखते हुए 1/2 इंच कट करेंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। तो देखिए, हमने ये इस तरीके से 4 भाग करके इसके रख लिए हैं। यहाँ पर हम जोड़ लगा देंगे, ऊपर हम निशान लगाएंगे स्लीव में। तो स्लीव में जो हमारा निशान आएगा वो है 9.25 इंच। जो हमारे चेस्ट का जो भी माप होता है उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करके लेते हैं। अब ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से मेरी स्लीव की जो लंबाई है वो है 11.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे आगे की तरफ और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। आप लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हो। ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम मशीन पे आ गए हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे फोल्डिंग साइड पर और यहाँ हम नेक कट करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है नेक की चौड़ाई हमारी 3 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो है 5.5 इंच, यानी 5.5 इंच। तो हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। मैं गोल गला बना रही हूँ। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसे ऐसे कट कर लेंगे। ये लगभग 1.5 इंच चौड़ा है। अब यहाँ इसको हम रख देते हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसका भी नेक हम कट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमने ऐसे डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। तो हम हमारे बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई है 2.7 इंच और इसकी लंबाई है
3.5 इंच। अब इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक मैंने राउंड ही रखे हैं। अब इसको भी ऐसे हम एक गोल पट्टी निकाल लेंगे 1.5 इंच की लगभग। अब इसको भी हम रख देते हैं। पहले हमने नेक कट कर लिए हैं, फिर हम बाद में स्टिच करेंगे। तो चलिए, मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, यह मेरा फ्रंट पार्ट है। अब मैं फ्रंट पार्ट का नेक बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने नेक तो कट कर लिया है। अब बाहर की साइड हमने जो पट्टी कट की है वहाँ से हम थोड़ा सा उसको फोल्ड कर लेंगे, एक पैर जितना। तो ये मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। तो ये पट्टी को हम ये कपड़े पे उल्टा रख कर इसको जॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पर कट्स लगाकर इसको अच्छे से पीछे फोल्ड कर लेते हैं। इसे नाखून से आपको बराबर से बिठाकर इसको फोल्ड कर लेना है पीछे। तो देखिए, हमारी पट्टी को इस तरीके से हमने पलट कर यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो जितनी चौड़ी हमारी पट्टी है उतनी चौड़ाई पर हम यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे। ये हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे। क्योंकि हमें स्लिट कुर्ती बनानी है, यानी कि हमारी जो बीच में कट वाली कुर्ती आती है वो बनानी है, इसलिए हम इसको मिडल में से कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारी जो फ्रंट पार्ट है उसके 2 भाग हो चुके हैं। अब ये मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं। ये दोनों पट्टियों की एक की चौड़ाई जो है 3 इंच है और दूसरी पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। ठीक है। चलिए, मैंने ये फ्रंट पार्ट का राइट साइड वाला भाग ले लिया है। आपको ये ध्यान रखना है, राइट साइड वाले भाग पर आपको 2 इंच चौड़ी पट्टी जो है हमारी वो लगानी है। इस तरीके से ऊपर से थोड़ी सी फोल्ड करते हुए ऐसे हमें लगानी है। इस पर हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से हमें नाखून की मदद से इसको बिठा देना है। अब इसको पूरा पीछे की तरफ आपको फोल्ड करते हुए इससे किनार पर सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी को हमें पूरा पीछे की तरफ पलट देना है। ठीक है। ये हमारी 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप है और ये हमारे फ्रंट पार्ट का राइट साइड वाला भाग है। ठीक है। तो ये हमने इसे लगा दी है। अब हम हमारा लेफ़्ट साइड वाला भाग ले लेते हैं, यानी दूसरा भाग। अब इसको मैं नीचे से लगाना स्टार्ट करूँगी, आपको जैसे पाए आप लगा सकते हो। तो ये मैंने 3 इंच चौड़ी जो वाली स्ट्रिप थी वो ले ली है। उसे भी हम ऐसे ही हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगा लेंगे, सॉरी हाफ पैर का। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी सिलाई लगाती जाऊँगी। सिलाई आपको बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। अब इसको हमें पूरा नहीं पलटना है, इसको थोड़ा सा फोल्ड करके आपको 1 इंच बाहर की तरफ रखना है। 1 इंच आपको बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ सिलाई लगा लेनी है। जो हमने 3 इंच की स्ट्रिप काटी थी वो 2 इंच अंदर फोल्ड हो जाएगी और 1 इंच बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है। अब ये जो हमने पार्ट ले लिए दोनों, अब ये हम राइट साइड वाला पार्ट नीचे की तरफ रखेंगे और लेफ़्ट साइड वाला पार्ट उसके ऊपर की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हम इस पर किनार पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऊपर से हमें नीचे तक 30 इंच तक नाप ले लेना है और निशान लगा लेना है और 30 इंच तक ही हमें जॉइंट करना है। उसके बाद हम बीच में से इसको निकाल लेंगे। जो हमारा नीचे का पार्ट होगा वो थोड़ा खुला रहेगा। 30 इंच तक हम इसे जॉइंट करेंगे।
तो देखिए मैंने इसको जॉइन कर लिया है और नीचे से थोड़ा खुला रखा है। इस तरीके से देखिए। अब हम बैक पार्ट लेंगे और उसका भी नेक सेम इसी तरीके से रेडी करेंगे। ऐसे हमें नीचे से पट्टी को फोल्ड कर लेना है थोड़ा सा। फिर इसको हम रखेंगे कपड़े पर। कपड़ा हमें सीधा लेना है और पट्टी को हम उस पर उल्टा रखेंगे और एक पैर के मार्जिन पर सिलाई लगाते जाएंगे। अब छोटे छोटे से कट्स लगाकर इसको भी हम पलट लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे, तो बैक पार्ट पर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और इस तरीके से उसे फोल्ड करेंगे शोल्डर से ऊपर की तरफ। बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट की पट्टी को हम फ्रंट पार्ट पर, फ्रंट के नेक पर हम ऐसे ऊपर फोल्ड करेंगे, जिससे बाहर की तरफ आपकी सिलाई दिखाई नहीं देगी। हम डबल सिलाई लगाएंगे सब में। अब पीछे साइड भी नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे थोड़ी दूर। अब हमारी स्लीव हम जॉइंट करेंगे। जो दो पार्ट खुले हैं उसको जॉइंट करेंगे। तो एक ही स्लीव के दो पार्ट है जिसको हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। जो सीधी साइड है वो दोनों को हम जॉइंट करके रखेंगे और ऊपर की तरफ उल्टी साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव जॉइंट कर ली है पहले। तो ये जोड़ जो है वो बीच में आएगी। अब हम नीचे से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। अब ये हम कपड़े में जॉइंट करेंगे स्लीव को। तो आप स्लीव को बीच में से जॉइंट करिएगा, जिससे आपकी स्लीव जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जॉइंट होगी। इस तरीके से दोनों साइड से मैंने स्लीव को कपड़े में लगा दिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमारी जो स्लीव की मोरी की फिटिंग है वो 6 इंच है, तो वहाँ से हम फिटिंग लगाते जाएंगे। और जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, वो मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो पहले निशान कर सकते हो, उसके बाद सिलाई लगा सकते हो। इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे साइड फोल्ड कर लेंगे। हमारी कुर्ती में हम नीचे साइड हम पट्टी फोल्ड कर लेंगे।
लगभग 1 इंच की। इस तरीके से पूरे राउंड में हम इस तरीके से फोल्ड लगाते जाएंगे। तो ये हमारी नीचे की साइड पट्टी भी फोल्ड हो चुकी है और ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।